है। एक लड़की को अस्पताल में लाया जाता है जिसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे रस्सी से और उसके प्राइवेट पार्ट में एक लोहे की रॉड फंसी हुई थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर इस लड़की के साथ, इस मासूम के साथ दरिंदगी किसने की। और काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद, ट्रीटमेंट के बाद उसके अंदर की जो लोहे की रॉड थी प्राइवेट पार्ट से बाहर निकाली जाती है। और लड़की से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये कब और किसने किया, तो वो बताती है कि 5 लोगों ने 2 दिनों तक उसके साथ रेप किया और आखिर में उसके प्राइवेट पार्ट में इस लोहे की रॉड को डाल दिया। लेकिन जब पुलिस आती है और पुलिस छानबीन करती है इस केस के बारे में, 8 टीमों को लगाया जाता है, लेकिन जो खुलासा होता है वो सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। यहाँ तक कि पुलिस भी और पूरा अस्पताल और पूरा ही देश हैरान हो जाता है कि आखिर कोई लड़की ऐसा भी कर सकती है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, आप भी हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के गाजियाबाद हाईवे पर 18 अक्टूबर की सुबह एक कार रुकती है और उसमें से एक बोरे को फेंका जाता है। कार निकल जाती है, लेकिन वहाँ के लोग कुछ ही देर के बाद उस बोरे को हिलता हुआ देखते हैं। उनको लगता है कि बोरे के अंदर कोई ना कोई ज़रूर है। बोरे को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसका मुंह भी बंधा हुआ था। फ़ौरन गाजियाबाद पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस की टीम आकर वहीं उस महिला को सरकारी ज़िला अस्पताल ले जाती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद महिला फ़ौरन मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करवाऊँगी, मुझे दिल्ली के जीटीपी अस्पताल ले चलो। और वहीं पर जीटीपी अस्पताल में ले जाकर जब महिला का चेकअप किया जाता है, पता किया जाता है, तो पता चलता है कि इस लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर एक लोहे की रॉड फंसी हुई है। लड़की का नाम समीना था, जिसकी उम्र 36 साल थी, जो विधवा थी, अकेली रहा करती थी। और वहीं उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है और डॉक्टर्स की मेहनत के बाद जो उसके प्राइवेट पार्ट में एक लोहे की रॉड थी उसको निकाला जाता है। जब लड़की की हालत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, तो पुलिस पहुंचती है और उससे पता करती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। तो वो बताती है कि अभी से कुछ टाइम पहले ही मैंने एक घर खरीदा था, लेकिन घर के पैसे मैंने सारे दे दिए थे, थोड़े से पैसे बाकी थे और वो पैसे भी मैं दे देती, लेकिन मेरा घर हड़पने के लिए जिन 5 लोगों से मैंने घर खरीदा था, उन 5 लोगों ने मुझे 16 अक्टूबर को, जब मैं अपने भाई के बर्थडे से दिल्ली से वापस आ रही थी, तो रास्ते में से ही 16 अक्टूबर की रात 8 बजे के टाइम पर मुझे कार में बिठाकर ले जाते हैं कट्टे की नोक पर, तमंचे की नोक पर, और एक घर में ले जाकर मेरे साथ 2 दिनों तक रेप किया जाता है। ये सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है और वो बताती है कि आखिर में मेरे प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड को डाल दिया गया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो जाए और हाईवे पर फेंक कर वो लोग मुझे चले गए। ये खबर जब पूरे यूपी में फैलती है तो लोग पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर उंगलियां उठाने लगती हैं और मामला बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे निर्भया कांड का था। और हर कोई बोल रहा था कि बेचारी लड़की के साथ कितनी ज़्यादा हैवानियत की गई, कितनी दरिंदगी की गई कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड को डाल दिया गया। पुलिस छानबीन में लग जाती है और पुलिस सबसे पहले उस लड़की के, समीना के भाई के यहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर वो 16 अक्टूबर को बर्थडे में गई थी। और उसी जगह पर, जिस जगह से उसका किडनैप किया गया था, उस जगह पर पुलिस देखती है जहाँ पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। उस इलाके के जितने भी फ़ोन थे उन नंबरों को चेक किया जाता है और वहीं पर पुलिस की नज़रों में एक फ़ोन नंबर आता है, क्योंकि जिस टाइम पर समीना का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था उसी टाइम पर वो नंबर भी बंद हो जाता है और दोनों की फ़ोन एक साथ और दोनों की लोकेशन थी। पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो वो नंबर आज़ाद नाम के लड़के का निकलता है। पुलिस आज़ाद के बारे में पता करना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ समीना ने जिन 5 लड़कों के नाम बताए थे उनको उठा लिया जाता है, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें एक का नाम शाहरुख और दूसरे का नाम जुनैद और एक का नाम समीर था। और जब 5 लड़कों को गिरफ्तार कर कर पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुम 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक कहाँ थे, तो वो लोग अपनी जगह बता देते हैं कि हम इस जगह पर थे। पुलिस पूरी जाँच करती है, ये बात कन्फर्म हो जाती है कि वो 5 रेप करने वाली रात, रेप करने वाले टाइम पर किसी और जगह थे। इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने रेप नहीं किया था। दूसरी तरफ पुलिस आज़ाद के फ़ोन की लोकेशन को चेक कर रही थी, तो उसमें आता है कि जब 18 अक्टूबर को समीना को फेंका गया था तो उसी टाइम पर आज़ाद का फ़ोन भी उसी लोकेशन पर ऑन हुआ था। पुलिस का शक अब आज़ाद के ऊपर चला जाता है और जो कार थी
उसका भी नंबर निकाल लिया जाता है, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा करती है वो सुनकर आप ही क्या पूरा देश ही दंग रह गया, हर किसी का मुंह खुला की खुला रह गया। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि खुलासा ये होता है कि जो समीना थी उसका प्रेमी आज़ाद था, दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी। आज़ाद प्रॉपर्टी का काम करता है और उसने ही समीना को वो घर दिलवाया था और घर का विवाद उन 5 लोगों से चल रहा था। ये केस कोर्ट में भी पहुंच चुका है, लेकिन समीना उस घर को हड़पने के लिए और उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए एक प्लानिंग रचती है और प्लानिंग के तहत वो 16 अक्टूबर को अपने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ कार में एक जगह पर चली जाती है, एक घर में पहुंचती है। वहीं पर जाकर वो अपने प्रेमी से संबंध बनाती है और दूसरे दिन दोनों मार्केट जाकर एक लोहे की रॉड ख़रीद कर लाते हैं और उस रॉड को समीना अपने पास रख लेती है। वहीं 2 दिनों तक वो अपने प्रेमी के साथ रहती है और आखिर में 18 अक्टूबर को प्रेमी से बोलती है हाथ पैर बांधने के लिए और प्रेमी आकर उसको उस हाईवे पर फेंक कर चला जाता है। लेकिन उस टाइम पर समीना के प्राइवेट पार्ट में रॉड नहीं थी, लेकिन जब उसको अस्पताल ले जाया जाता है, वो अस्पताल पहुंचती है, तभी उस रॉड को वो अपने प्राइवेट पार्ट में डाल लेती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस घर को हड़पना चाहती थी और घर को हड़पने के लिए उसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया था। लेकिन प्लानिंग का खुलासा हो जाता है और खुलासा होने के बाद जब पुलिस से ये सवाल किया जाता है कि उन 5 लोगों को छोड़ दिया जाएगा, तो पुलिस यही बोलती है, वहाँ के आईजी प्रवीण कुमार ने इस बात का खुलासा मीडिया में किया और बताया कि ये लोग ऐसी जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिन लोगों ने भी समीना और उसके प्रेमी और जो उसका साथी था उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी बेगुनाह को, जो बेगुनाह है, उसको रेप के केस में फंसाया नहीं जाएगा। और समीना अब पूरी ज़िंदगी शायद जेल में रहेगी और कब तक रहेगी ये नहीं पता। लेकिन आप ऐसी लड़की पर क्या बोलना चाहेंगे? उसने थोड़ी सी जगह के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए इतना घिनौना काम को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर कोई शर्मसार हो जाए। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये भी बताइएगा। और दिल्ली पुलिस की काम की ये तारीफ़ करने की बात है कि दिल्ली पुलिस की पूरी 8 टीमें लगी थी जिन्होंने दिन रात एक कर इस घटना का खुलासा कर दिया।